नमस्कार। मैं राकेश कुमार यादव, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन, अपने समस्त व्यापारिक समाज से, फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन की सभी संस्थाओं के अध्यक्ष महामंत्रियों से, 40,000 व्यापारियों से और देश के नागरिकों से सादर मुखातिब हूँ। कोरोना की बीमारी फैल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बड़े पैनिक हैं। इस मामले में हमने फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन श्री मनोहर लाल कुमार साहब, जो कि रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं हर चीज़ की, वाइस चेयरमैन श्री पवन कुमार जी, वाइस चेयरमैन श्री परमजीत सिंह पम्मा जी, वाइस चेयरमैन चमनलाल मारवा जी और अपने सभी साथी राजेंद्र शर्मा जी, योगेंद्र चौधरी जी, राजकुमार सपड़ा जी, कन्हैया लाल जी, मेन बाजार से कमल कुमार जी, सभी से मेरी सभी मार्केटों से रेगुलर बात हो रही है। और न केवल सदर बाजार के व्यापारियों से बात हुई इस मामले में, बल्कि भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अपने अध्यक्ष श्री प्रेम अरोड़ा जी, हेमंत गुप्ता जी, प्रदीप गुप्ता जी, चेयरमैन हमारे अरुण सिंघानिया जी, जो कि चांदी चौक मर्केंटाइल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स हैं, सभी लोगों से हम लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। क्योंकि ये कोई वक्त ना व्यापारी राजनीति के होता, ना राजनीति करनी चाहिए। हमारा काम व्यापार भी करना है तो सेहत का भी ध्यान रखना है, ताकि हम लोग इस बीमारी से कंट्रोल कर सकें। जब तक कोई वैक्सीन नहीं बनती तब तक हम लोग हर पल हर क्षण एक जागरूक नागरिक का, एक जागरूक व्यक्ति का कर्तव्य निभाएं। हमने इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ एक डीएम साहब, हमारे जो अरवा कृष्ण गोपी कृष्ण जी हैं, एडिशनल डीएम साहब हैं, जो त्रिपाठी जी हैं, अरविंद राणा जी हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के हरीश जी हैं, सभी के साथ हमने एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी हमारी डीएम साहब के ऑफिस में, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी साहब थे। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि मार्केटें बंद करने का हमारा कोई इरादा नहीं। इकोनॉमी बड़ी मुश्किल से लाइन पर आ रही है, लेकिन हमें प्रिकॉशन जरूर लेना चाहिए। माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि 45 करोड़ रुपया हमें 500 रुपये पर हेड के हिसाब से चालान के रूप में मिला। ये बड़ी ही पेनफुल बात है। हम ये काम, अगर ये पैसा 45 करोड़ रुपए इंडियन इकोनॉमी में चलता, दिल्ली की इकोनॉमी में चलता, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता और एक इकोनॉमी को बूस्ट मिलता। ये हमारी इरिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग मास्क का यूज़ नहीं कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ये बात हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा। और अरविंद केजरीवाल जी ने बिल्कुल कहा कि मास्क का यूज़ करें। हमारा मार्केट का किसी भी तरीके बंद करने का, बल्कि उनकी पहल पर ही मार्केटें खुली, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब सदर बाजार 82 दिन बंद रहा तो माननीय मुख्यमंत्री ने हमारी हेल्प की, उन्होंने ही पहल करवाई। यहाँ पर इस मामले में हमने आदेश गुप्ता, जो दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, कल उनकी वेबिनारी मीटिंग की और दिल्ली के सभी प्रमुख व्यापारी थे। ये स्पष्ट माना गया कि मार्केटें खुली रहेंगी और हम लोग जितनी प्रिकॉशंस है उसके हार्डकोर डिसीजन लें। ये हमारा निश्चित हुआ, चाहे किसी भी पार्टी का राजनीतिक पार्टी हो। इस मामले में हमने ब्रजेश गोयल, जो सीटीआई के चेयरमैन हैं, हमने उनसे भी बात की। विष्णु भार्गव जी हैं, हमारे जितने भी साथी हैं चैम्बर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्रीज के, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल को, कैट्स के दिल्ली प्रदेश के जो जनरल सेक्रेटरी और सदर बाजार के व्यापारी देवराज बवेजा जी, सभी से इस मामले में बात की। और सभी संस्थाओं से मैं विनती करता हूं कि आप व्यापारी एकता को टूटने ना दें। आप अनुशासन रखिए, अनुशासन रखिए और पंक्चुअलिटी रखिए और एक मत होकर बात कीजिए। अगर अपने सुर बोलेंगे, अगर हम सब लोग मजबूत हैं, तो निश्चित तौर से हर बात में विजयी होंगे। अदरवाइज जहाँ फूट पड़ती है वहाँ कुछ नहीं होता। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि हमारी फेडरेशन सदर बाजार ने, कुछ संस्थाओं ने जोश में आकर व्यापारी एकता को बाधित करने का जरूर प्रयास किया। उन्होंने सर्कुलर निकाला कि एक संस्था ने कि भाई हम 6 बजे तक मार्केट करते हैं। मेरी उस संस्था के साहिबान से
एक बात है कि अगर आप 1 घंटे पहले मार्केट बंद करते हैं और प्रिकॉशन यूज नहीं करते तो आप कोरोना से कैसे मुक्ति पाएंगे। माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब विजय दवे जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि हमने 97% पूरे इंतजाम किए हुए हैं कोरोना को कंट्रोल करने के लिए। उनका कहना था कि 3% कब 100% में बदल जाएं और कोरोना पूरी तरह फैल जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है जी। फैल सकता है, हमें उस 3% को 100% करना है कि कोरोना से ना हो। रोजी रोटी है हमारी, मतलब जो है सदर बाजार में बहुत सारे दुकानदार हैं जिन्होंने किराए पे 2-2 लाख रुपए। वो मालिक सोचे जरा कि अगर आप मार्केट बंद करते हैं तो क्या वो अपना किराया छोड़ेंगे? क्या जो ग्राहक पूरे 8-9 घंटे आता है हमारे पास, अगर हम मार्केट बंद कर दें तो उसमें भीड़ बढ़ेगी या कम होगी? नहीं हो सकती। हमारे पास ग्राहक आए जो आपका ई ट्रेड है, उनका व्यापार बढ़ेगा। अगर आप अपनी मार्केट में शॉर्ट टाइम में खोलते हैं तो वो मार्केट में आना पसंद नहीं करेंगे। उनके दिल में वहम आएगा कि मार्केट में कोरोना स्प्रेडिंग हो रही है। वो लोग बच्चे, हमारे ग्राहक सीधा अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, यानी जितनी भी इस टाइप की व्यापारिक संस्थाएं हैं उनसे माल परचेज करेंगे। क्या हमारा व्यापार कम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हमें सबसे बड़ा विचार इस बात पे करना चाहिए कि हमें हर हालत में प्रिकॉशंस रखने हैं। 2 गज की दूरी रखनी है, सैनिटाइज रखने हैं। जब आप किसी से पैसे लेते हैं तो नोटों को सैनिटाइज कीजिए। अगर आपकी दुकान में, मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ ज्वेलरी वालों को, मैं लेता हूँ कॉस्मेटिक वालों को, जहां पर हमारी महिला माता बहनें खूब आती हैं परचेजिंग करने। अगर आपकी दुकान में 8 लोग 7 लोग इकट्ठे हो गए तो आप उनको 2-2 3-3 करके लीजिए। अंडर गारमेंट्स लेने जाते हैं, मैंने इस बात का सर्वे किया और मैंने हाथ जोड़ के लोगों से प्रार्थना भी की कि आप 2-2 3-3 आदमी दुकान में जाएं, बाकी एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें। अगर हम इनको प्रिकॉशन रखेंगे तो कोरोना से भी जीतेंगे, अपनी रोजी रोटी से भी जीतेंगे। किसी की रोजी रोटी नहीं जाएगी, मजदूरों को भी मिलेगी, हमारा काम भी चलेगा, देश की इकोनॉमी बूस्ट करेगी और हम लोग अपने मकसद में सफल होंगे। आप इस बात को समझ लीजिए। मेरा फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन के तौर पर, प्रेसिडेंट के तौर पर, यह आप रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कोई भी जोश खरोश में कोई भी घोषणा ना करें, कोई सर्कुलर न निकालें। पहले आपस में बात करें, एक मत हों, फिर अपनी बात कहें। सदर बाजार विधिवत अपने सुबह मॉर्निंग टाइम में खुलेगा और 7:30 बजे तक खुलेगा, जब तक हमारा व्यापार चलता है। इस मामले में किसी भी तरीके का किंतु परंतु संदेह नहीं है। इसलिए कोई भी व्यापारी इस बात के लिए कोई किसी तरीके की भ्रामक स्थिति पैदा ना करे। आप कल फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन ने जूम पर एक मीटिंग कॉल की है, जिसकी जानकारी हमारे महामंत्री श्री राजकुमार सप्रा जी ने और हमने आपको दी, और हमारे जो ऑफिस बेरर हैं उन्होंने टेलीफोन करके हर पदाधिकारी को कल की मीटिंग जो 9 बजे होगी, अगर किसी के पास वो उसका लिंक नहीं पहुंच पाया है तो वो लिंक हमसे ले सकते हैं। उस मीटिंग में आपके विचार हम सुनेंगे और उस विचार पर बिल्कुल खुले दिमाग से, खुले दिल से हर फैसला करेंगे। लेकिन सभी संस्थाओं के अध्यक्ष महामंत्रियों का कहना यह है कि बाजार बंद करना, जल्द बंद करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। प्रिकॉशन लेना हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है, हमारा सामाजिक कर्तव्य बनता है, हमारा कानूनी कर्तव्य बनता है, हमारा सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते कर्तव्य बनता है। आप वो निभाइए, उसमें किसी भी तरीके की कोताही ना बरतिए। सदर बाजार पूरी तरीके से नॉन स्क्वाटिंग जोन है। अभी डीसीपी एंटो अल्फांसे साहब ने, डीएम अरबा गोपी कृष्ण साहब ने, एडीएम त्रिपाठी जी ने, सभी की एक टीम बनी। हमने मतलब जो सदर बाजार के अंदर सभी मार्केटों में इन लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर, इतने सीनियर ऑफिसर्स ने खुद व्यक्तिगत विजिट किया और एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया, जिससे हमारी दिवाली बड़ी सम्मानपूर्वक मन सकी और हम लोगों ने सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया। आज हमारे एसएचओ अशोक कुमार जी नियर अबाउट दिन में 6 से 7 बार राउंड लेते हैं अपने फोर्स के साथ। वो उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद यह है कि किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे, सदर बाजार में इतनी भीड़ ना इकट्ठी हो जाए, कोरोना ना फैले। जब हमारी मार्केट 82 दिन बंद रही तो हमने तत्कालीन डीएम निधि श्रीवास्तव जी से बात की, मार्केटें खुली। अशोक कुमार एसएचओ साहब ने दी, तत्कालीन जो हमारी डीसीपी साहिबा थी मोनिका भारद्वाज जी, उन्होंने रिपोर्ट दी। ये सब टीम वर्क का काम है, एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं होना चाहिए। आपकी मार्केट में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम्स है
तो आप रेलेवेंट अथॉरिटी को बोलिए, मुझे बोलिए, मैं बात करूंगा रेलेवेंट अथॉरिटी से। लेकिन जो मीडिया पर आप एक पेंटर हैं अपनी जिंदगी के, अपने बाजार के निर्माता हैं। आप जैसी पिक्चर बनाएंगे वैसी ही पिक्चर बनेगी। अगर क्रूप पिक्चर बनाएंगे तो निश्चित तौर से क्रूप मार्केट के ऑनर्स कहलाएंगे आप। और अगर अपनी सदर बाजार की एक अच्छी खूबसूरत पिक्चर बनाएंगे जिसमें आप अपने ग्राहकों को इनवाइट करेंगे कि यहाँ पे हमने कोरोना से लड़ने के सभी इंतजाम कर रखे हैं, हमारे पास सैनिटाइजर हैं, हमारे पास मास्क रखे हुए हैं दुकान पर। अगर कोई ग्राहक आता है आपके पास जो मास्क नहीं है, सपोज करो गाड़ी में भूल आता है या रास्ते में गिर पड़ता है, तो आप उसे 2 रुपए का, 1.95 का मास्क आ रहा है, 5 रुपए का आ रहा है, आप उसे प्रोवाइड कीजिए। सभी संस्थाएं इस काम में बढ़ें। जहां पर जरूरत है वहां पर वो गार्ड रखें, बैरिकेड्स बनाएं। इसमें एसएचओ अशोक कुमार जी आपकी पूरी कॉपरेट करेंगे, डीएम साहब कॉपरेट करेंगे। अगर इनके किसी कॉपरेशन की जरूरत हो मुझे बोलिए, आपको किसी तरह की हेजिटेशन है, लेकिन आप आत्मा के तौर पर, दिमाग के तौर पर तैयार रहिए इस बात के लिए कि पहले आप नागरिक हैं देश के और आपको इस बात के लिए लड़ना है। अपनी संस्था का एक्चुअल वजूद दिखाना है कि संस्थाएं बनती क्यों हैं, एनजीओ और एसोसिएशनें, आपको पूर्ण करना है। सभी वॉल लेवल पर युद्ध करें कोरोना के खिलाफ। अगर हम वॉल लेवल पर युद्ध करेंगे अपनी आत्मा को जागृत करके, तो निश्चित तौर से कोरोना भी हारेगा, हमारी रोजी रोटी भी चलेगी, सब कुछ चलेगा। फिर मेरी आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि मार्केट विधिवत टाइम से खुलेंगी। हम कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हैं, एक मत हैं और लड़ेंगे, सब इंतजाम करेंगे। आज मेरी मेयर श्री जयप्रकाश जी से, जेपी जी से बात हुई और इस मामले में उन्होंने कहा कि मास्क बैंक बनाएं। तो सभी संस्थाओं से मेरे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने मेंबर्स को इस बात की ताकीद करें कि वो अपनी दुकान पर मास्क रखें और जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क प्रोवाइड कराएं। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि किसी भी तरीके की भ्रम की स्थिति पैदा ना होने दें, ना किसी भी तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट करें। आप एक जागरूक व्यापारी, एक पढ़े लिखे सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। मैं आपका अध्यक्ष आपसे फिर प्रार्थना करता हूं कि आप अपना नैतिक कर्तव्य निभाएं, इंसानियत का कर्तव्य निभाएं, कोरोना से लड़ने की पूरी टीम के साथ तैयार हो जाएं और मार्केटें विधिवत खोलें। कल हमने 9 बजे मीटिंग बुलाई है। आप सभी के विचार इस मामले में आमंत्रित हैं। मैं आपके विचार सुनूंगा और हमारी पूरी फेडरेशन की टीम आपकी भावनाओं से अवगत होकर वो कठोर निर्णय लेगी कि जो दुकानदार, जो एसोसिएशनें कोरोना से लड़ने में निखिद्ध रोल प्ले कर रही हैं, जो कोशिश नहीं कर रही हैं, उनके खिलाफ सामाजिक कानूनी कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए। ये फेडरेशन जरूर कर डिसाइड करेगी कि उनके खिलाफ किस तरीके का एक्शन लें। क्या हम डिपार्टमेंट से बात करें कि वो लोग नहीं काम कर रहे हैं, हम वो सब काम करेंगे चाहे हार्डकोर डिसीजन लेना पड़े। लेकिन कोरोना से जीत निश्चित है हमारी, हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे और अपनी रोजी रोटी भी चलाएंगे। यही हमारा दृढ़ संकल्प है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।